शुभ प्रभात दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार मिल रहे हैं और क्योंकि आज कुछ खास दिन है इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊं, आप लोगों से बातचीत करूं। हम लोग आज जो है वो महाकुंभ के लिए निकल रहे हैं। आज गुरुवार 5 तारीख फरवरी की, तो कोटा से हम लोग महाकुंभ के लिए निकले हैं। अभी सुबह के 6:39 हुए और महाकुंभ में हम लोग पहुंचेंगे आज रात तक। जय श्री कृष्ण। तो मैं आपको रास्ता भी दिखाता जाऊंगा, रास्ते में जो झांकियां दिखेंगी, मतलब देखने लायक दर्शनीय स्थल दिखेंगे वो भी दिखाऊंगा और महाकुंभ के भी आपको नज़ारे दिखाऊंगा। रास्ते में भी हम लोगों को संदीप भैया को मतलब संदीप भैया को भी मिलना है, वो भी अपनी गाड़ी लेके निकले हैं। संदीप भैया, भाभी और 2 लोग शुभम और अक्षत भी हैं उनके साथ में, वो हमें अभी आगे मिलेंगे। 2 गाड़ियाँ हम लोगों की जा रही हैं। यहाँ से लगभग 741 किलोमीटर है। बाबा भोलेनाथ का आदेश है और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सकुशल पहुँचे, सकुशल वापस आए। महाकुंभ का बहुत जबरदस्त क्रेज है लोगों के अंदर और सारे रिकॉर्ड सारे टूट गए। अभी अगर आप देखें तो इतने लोग वहां पर गए हैं या इतने लोग वहां पर जा रहे हैं। इसके अलावा मठाधीशों ने अपने वहां पर टेंट लगाए हुए हैं। पूरी व्यवस्था, बहुत जबरदस्त व्यवस्था की है योगी जी जो हमारे वहाँ के सीएम है उन्होंने। बस उसी कड़ी में हम लोग भी जा रहे हैं। संगम पे स्नान करेंगे, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। 144 साल के बाद में ये महाकुंभ जो है वो हो रहा है और इसके बाद फिर 144 साल में होगा। तो हमारे जीवन काल में तो हम इसको दोबारा देख नहीं पाएंगे। तो ये सुखद और जिसे बोलते हैं ना डिवाइन जो है अनुभूति, उसको करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बस निकल गए हैं, अब देखिए पहुंचेंगे। मेरे साथ में मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मेरी सिस्टर है। ये हम लोग कोटा से निकल रहे हैं। नया पूरा सर्कल से हम लोग आगे निकल रहे हैं। कोटा से ये जो रूट है ये 12 मतलब कोटा के आगे 12 है। 12 होते हुए एमपी में फिर शिवपुरी पहुंचेंगे, फिर झांसी पहुंचेंगे और फिर झांसी से हम लोग एक रूट लेंगे। मैं आपको रूट मैप भी इस पे डाल दूंगा ताकि अगर कोटा से कोई भी जाने वाला हो और वो अपने व्हीकल से, अपनी गाड़ी से जा रहा हो तो वो रूट समझ सके। बाकी आपको रास्ते भर में बताते जाएंगे क्या अनुभव हम लोगों के रहते हैं। अभी तक तो जिन लोगों से मेरे फ्रेंड्स वगैरह गए हैं वहाँ पे, उन लोगों से सुना है कि भाई रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई उन लोगों को भी। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी निकलें। अब हम लोग ये हाईवे पे लग गए हैं। ये हाईवे पिंडवाड़ा से आता है और आगे शिवपुरी होता हुआ चला जाता है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो था, स्वर्णिम चतुर्भुज, उसका पार्ट है ये। निकल गए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ। इलाहाबाद यहाँ से 701 किलोमीटर है। अभी माइलस्टोन दिखा था आप लोगों को। और ये आगे जो गाड़ी चल रही है वो संदीप भैया की गाड़ी है। ये एक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट है, यानी कि सोयाबीन का तेल या राइस ब्रान ऑयल जो है वो यहाँ निकाला जाता है। मुंबई 904 किलोमीटर, दिल्ली 436 किलोमीटर। ये एक्सप्रेस वे का बोर्ड है दरअसल।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उसका एक एग्जिट पॉइंट जो है वो इस रूट पे भी मिलेगा। उसके बोर्ड्स लग गए हैं, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये एग्जिट पॉइंट है एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ से 39 किलोमीटर। सीमलिया जो जगह है, ये इसी टाइम पे हम लोग जब यहाँ आते थे, जब ये हाईवे नहीं बना था, तो हमको सीमलिया के अंदर से होके जाना पड़ता था। वहाँ की पकौड़ी बहुत फेमस। हाईवे बनने के बाद से गाड़ियाँ जो है वो हाईवे से निकल जाती हैं, तब इतना क्रेज में रहा नहीं। एक टाइम पे सीमलिया की पकौड़ियाँ जो है वो बहुत फेमस हुआ करती थी। जय श्री कृष्ण। नेकर पहन के बैठा हुआ है तू। जय श्री कृष्ण। चाय की चुस्कियाँ। क्रॉस कर लिया है और शिवपुरी जो है वो 156 किलोमीटर है। ये हम लोग 12 से मतलब निकल रहे हैं बाईपास के थ्रू। एमपी का पहला टोल रामनगर का। सामने और पीछे और सब जगह खेत ही खेत है। बहुत ही बढ़िया है, रोड भी बहुत शानदार है ये। दौड़ के कर रहे हैं। अरे भाई एक मिनट। ये दोनों हमारे मित्रगण गुजरात से निकले हैं। ये वापिस से अयोध्या तक जाएंगे और दौड़ते हुए जाते हैं ये। और वो भी एक बहुत ही मतलब सोशल कॉज तो है ही सही, इसके अलावा आप देखें तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये। आपका नाम भैया? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला। आपका? उज्जवल ड्रोलिया। उज्जवल ड्रोलिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से दौड़ रहे हैं ये। पहुंच गए हैं महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ। ये देखिए पार्किंग है पूरी, बहुत बड़ी पार्किंग है। ये तो सिर्फ एक पार्किंग है, इसके अलावा ऐसी कई पार्किंग हैं। बहुत लंबा जाम था, 3 घंटे जाम में फंसे रहे। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अब हम स्नान करने के लिए बढ़ रहे हैं। ये हमारा मित्र पंकज, इसकी मैंने सिर्फ शक्ल दिखाई दी, मिलवा देता हूँ आपको। ये पंकज शर्मा, ये मेरा मित्र भी है और मेरी गाड़ी का मैकेनिक भी है। तो चलिए अब हम नहाने के लिए मतलब स्नान के लिए निकल रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको, घाट भी दिखाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। ये संगम घाट पे हम लोग आ चुके हैं। संगम घाट की पार्किंग है ये।
और भयंकर रश था आज गाड़ियों का। सारे देश से गाड़ियाँ देखी मैंने, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, सब जगह की गाड़ियाँ थी। और वो देखिए सामने पुल दिख रहा है आपको, जगमगाता हुआ, बहुत बढ़िया शानदार सा पुल है। हाँ आए हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले आपको बताया था कि शिवपुरी वाला रास्ता लिया। शिवपुरी के बाद हम लोग झांसी पहुँचे और फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम लोगों ने लिया। वहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे ही जब वो हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे चित्रकूट के लिए रास्ता जाता है, प्रयागराज चित्रकूट के लिए। कानपुर के लिए भी रास्ता जाता है, कानपुर से है, चाहे तो आप कानपुर से आ सकते हैं और चाहे तो आप चित्रकूट से आ सकते हैं। वैसे कानपुर का रास्ता ज़्यादा बेटर है क्योंकि चित्रकूट का जो रास्ता है वो सिंगल वन वे है। अब हम बढ़ रहे हैं, खैर चलिए। हर हर महादेव। इतना उत्साह है, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। जाम लगा हुआ है, हम लोग रुके हुए हैं पिछले 20 मिनट से। ये फूलों की मंडी लगी हुई है सुबह सुबह। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए खंभों पर जो रोशनी के लिए केबल लगाई हुई है, कितनी शानदार लग रहे हैं खंभे। चौराहे एकदम शानदार तरीके से सजाए हुए हैं। ये चौराहा देखिए, एक हंस बैठा हुआ है यहाँ पे। अब हम पहुँच गए हैं महाकुंभ, जहाँ पर स्नान किया जाना है, उस एरिया में पहुँच गए हैं। ये जो एरिया है ये रोशनी से जगमगा रहा है इस वक्त। देखिए सब तरफ लोग ही लोग हैं और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, जो कि देखते ही बनता है। इसके अलावा यहाँ पर ये इस तरह की कार्ट्स भी चल रही हैं जिसमें लोगों को ले जाया जा रहा है और जगह जगह पर पंडाल बने हुए हैं अलग अलग। उस पर कुछ ना कुछ मेंशन है कि भाई ये किसका पंडाल है, ये किसका पंडाल है, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं मगर बिल्कुल भी किसी के चेहरे पर कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि उन्हें कोई तकलीफ़ हो रही है पैदल चलने में। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, काफ़ी लोग हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस जो ये क्षण है या ये पल है। सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जीवन में कम से कम महाकुंभ तो दोबारा नहीं देख पाएंगे हम लोग। ये पहला द्वार है। अब इस द्वार, ये है प्रयागराज महाकुंभ और पहला द्वार है। अब इस द्वार से हम एंटर करेंगे। इस तरह के कई द्वार बनाए हुए हैं, ये साइड में जो आपको दिखाया इस तरह के पंडाल बनाए हुए हैं। लोग यहाँ पे खड़े होके सेल्फी भी ले रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे इतना सुंदर सा एक चित्र बनाया हुआ है और उसके साथ में सेल्फी लोग ले रहे हैं। ये उस पंडाल के पीछे का, उस गेट के पीछे का हिस्सा है। ये देखिए लोग चल रहे हैं, हम भी चल पड़े हैं। प्रयागराज महाकुंभ जो है, पहले में हम लोगों की प्लानिंग जो थी वो सैटरडे संडे की थी, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि नहीं यार हम लोग पहले ही चलते हैं। तो बस रात को हम लोगों ने डिसाइड किया, सुबह अपने जो भी संदीप भैया वगैरह है उनको इन्फॉर्म किया, उनसे बात की और फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए। और इसके साथ ही मैं जो है अपनी जो गाड़ी लेके आया हूँ उसको ड्राइव करके मैं खुद ही लाया हूँ अभी यहाँ पे, और ड्राइव करके ही लेके जाऊँगा। लगभग 750 किलोमीटर हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ पे। रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ जो चित्रकूट वाला जो रोड है वो एक्चुअली 2 लेन है, मतलब एक लेन जो है वो आने की, एक लेन जाने की, लेकिन उसमें बीच में कोई डिवाइडर नहीं है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि रात को जब गाड़ियाँ सामने से आती हैं तो उनकी लाइटों से थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ठीक है, वो हम लोगों ने किसी तरह से निकाल दिया वो रास्ता और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए सजावट, मतलब जो लाइटिंग यहाँ, आप जैसे आप एंटर करेंगे आपको जो लाइटिंग दिखेगी ना, वो मतलब एक तरह से ऐसा लगेगा कि जैसे मोती जो है वो आपके बिखरे हुए हैं, एकदम चमकदार मोती जिसे कहते हैं, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग है। और ये दूसरा द्वार आ गया है अभी यहाँ पे। ये जो द्वार है इसमें यहाँ पे गरुड़ के ऊपर विष्णु जी विराजमान है। ये देखिए भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ है ये, श्रद्धालुओं का जत्था जा रहा है स्नान के लिए। व्यवस्थाएं काफ़ी की हुई हैं, जैसे अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने टॉयलेट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि कुछ परेशानी ये हो सकती है कि कहीं कहीं कुछ गंदगी है, जैसे उसको साफ भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लोग कर्मचारी इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं अपना कि सब मतलब किसी बढ़िया तरीके से मैनेज किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हर जगह पे आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे। और इसके अलावा अभी देखिए आप, थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा है, सूर्य देव अब बाहर आएंगे, लेकिन रोशनी देखिए आप, लाइटिंग जो है कितनी बढ़िया लग रही है इस वक्त। नीचे रेत है पैरों में, और बालू जिसे बोलते हैं उस तरह की रेत है, उस पर चल रहे हैं हम लोग। सर्दी भी है, सुबह के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त सर्दी है यहाँ पे। और साथ में क्या है कि हवा चल रही है, हवा चलने की वजह से सर्दी और बढ़ रही है। ये देखिए इस तरह के पांडाल बने हुए हैं। और ये सामने आपको तीसरा द्वार नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि हम लोग इस एक अद्भुत घटना के, जिसे हम ना सिर्फ ये आध्यात्मिक बल्कि खगोलीय घटना भी जो है वो है, मतलब 12 साल के बाद में जुपिटर यानी बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है और उसके बाद में 12 × 12 यानी 144 साल बाद इस तरह का योग बनता है। तो उस खगोलीय घटना के भी हम साक्षी बन रहे हैं यहाँ पहुंचकर। स्नान तो करेंगे ही हम लोग। ये देखिए कितना सुंदर जो है वो गेट बनाया हुआ है। जगह जगह पर आपको खाने पीने के सामान बेचते हुए वेंडर्स मिल जाएंगे, आपके जो अ, पूजन सामग्री बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो जैसे मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। मतलब सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किए हुए हैं। ये आपको एक क्यूआर कोड नज़र आ रहा होगा खंबे पर, तो ये इस तरह के क्यूआर कोड्स खंबों पर लगाए हुए हैं कि अगर आप कहीं पे भी मिसप्लेस हो जाते हैं तो आप उस क्यूआर को स्कैन करके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर कोई जैसे खो जाता है तो वो वहाँ पुलिस वालों से संपर्क करके और वो अपने परिजनों को उस मतलब जा माइक से आवाज़ कॉल कर सकता है, तो आपके परिजन आपसे आके मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। सूर्यदेव देखिए सामने से प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ये देखिए सामने बिल्कुल सूर्यदेव आ रहे हैं, एकदम लालिमा छाई हुई है आसमान पे। और साथ ही में ये जुगनुओं की तरह टिमटिमाते हुए जुगनुओं की तरह जो लाइट्स बल्ब जो जल रहे हैं वो इसमें चार चांद लगा रहे हैं। ये एक और द्वार आ गया है, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये द्वार। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और
बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस वक्त। ये सूर्यदेव है। कोटा से हम 3 मित्र हैं, तीनों के परिवार हैं जो कि यहाँ आए हैं। ये आपका आ गया अब संगम द्वार। ये संगम द्वार है। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखें तो मतलब भीड़ भी बहुत होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई धक्का मुक्की किसी तरह की हो रही है। सब लोग काफ़ी मतलब थोड़ी थोड़ी जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चल रहे हैं और बढ़िया लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। स्नान करके हम लोग अब बाहर की तरफ आ गए हैं। मैं आपको वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। मोबाइल निकालना मुश्किल हो रहा था और ऐसा भी था कि अगर धक्का लग जाता, मोबाइल गिर जाता, तो इस वजह से मैं आपको स्नान का वो दृश्य तो नहीं दिखा पाया गंगा जी का। लेकिन हाँ, अब हम लोग बाहर आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं अब हम लोग। और ये देखिए, ये किला है प्रयागराज का। अब हम लोग दरअसल बाहर निकल के हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर लेटे हनुमान जी का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही मतलब जिसे बोले चमत्कारी मंदिर है। तो हम लोगों ने वहाँ के दर्शन का मन बनाया और हम लोग वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। सामने ही, बिल्कुल सामने ये किला है, इसी के राइट साइड में जो है वो मंदिर है। और ये देखिए कि तिरंगा हमारा कितनी शान से लहरा रहा है, बिल्कुल हवा अच्छी खासी चल रही है। और ये सामने देखिए मंदिर है यहाँ पे। इसके पीछे भी आपको एक मंदिर नज़र आ रहा होगा, वो भी बहुत खूबसूरत मंडप बना हुआ है। मंदिर का जो गुंबद है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा रुके हुए हैं, इसके बाद हम लोग लेटे हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग लेटे हनुमान जी के मंदिर की तरफ गए, लेकिन वहाँ जो लाइनें लगी हुई हैं उन्हें देखकर हमें ये लगा कि हम लोग ये दर्शन नहीं कर पाएंगे आज। हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान दोबारा फिर जब आप बुलाओगे तब आएंगे और आपके दर्शन करके जाएंगे, मगर आज हम लोग दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और पीछे जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था वो देखिए, हम लोग अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पार्किंग की तरफ वापस लौट रहे हैं ताकि गाड़ी लें वहाँ से और फिर निकलें, क्योंकि जो है टाइम जो है वो बढ़ रहा है और हमको पहुँचने में भी लगभग 12 घंटे लगेंगे। इस बीच कुछ खाना भी है कुछ, तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ से और अब देख रहे हैं कि कहीं ऑटो रिक्शा मिल जाए तो हम लोग पार्किंग तक पहुँच जाएं। ये जाम देखिए, काफ़ी लंबा जाम है वापसी में भी। और हम लोगों ने जैसे जैसे मैनेज करके पैदल पैदल हम लोग यहाँ तक आए हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाला जो रूट था वो उनके लिए ब्लॉक कर दिया था भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। और हम लोग वहाँ से पैदल पैदल आए और अब हम लोग अपनी पार्किंग की तरफ
बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हम लोग कोटा के लिए निकल गए हैं और रास्ते में है, कोटा पहुंचेंगे हम लोग। अभी हम लोग जो है वो 12 से 24 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा शिव जी का मंदिर है सामने। तो उसको देखकर बरबस ही हम लोगों को यहाँ पर रुकना हो गया। और देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है शिव जी की सामने, और उसके साथ में सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। नंदी जी शिव जी के सामने नतमस्तक हैं और उनसे उनके दर्शन लाभ ले रहे हैं। हमने भी इन दोनों के दर्शन लाभ ले लिए हैं। इतना सुंदर मंदिर, और सबसे बड़ी बात इतनी सुंदर जगह है ये, बिल्कुल प्राकृतिक है। मतलब ऐसा कहीं कुछ नहीं कि कुछ बनाया हुआ सा लग रहा है। बारिश के समय में इसको देखकर लगता है कि यहाँ पर पानी भर जाता होगा और बहुत और ज़्यादा सुंदर हो जाती होगी ये जगह। तो यहाँ भी हम लोग अभी नीचे तो नहीं उतर पाएंगे कि ये काफ़ी नीचे उतर के है, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर से ऊपर से इसके दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। बस इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और कोटा पहुँचेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोगों ने इस बार कानपुर वाला रास्ता लिया। कानपुर वाले रास्ते से हम लोग आए और झांसी में हम लोगों झांसी से 100-125 किलोमीटर पहले हम लोगों ने थोड़ा सा देर सुस्ताने की स्टे किया, मतलब सो गए थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद वापस हम लोग स्टार्ट हुए और फिर झांसी होते हुए शिवपुरी होते हुए हम लोग निकल गए। अब 12 से हम लोग निकल चुके हैं, मतलब 12 के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ये 12 के 24 किलोमीटर पहले का माइलस्टोन था, वहाँ पर ये मंदिर था। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम कोटा, अब कोटा के लिए निकल गए, कोटा पहुंच जाएंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।